इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। ऐसा तप आज तक देवी किसी ने नहीं किया जैसा आपने किया। जब सप्तऋषि मिल जाएं तो हमारी वाग को आप सत्य जानिएगा। आकाशवाणी ने कह दिया, मां ने श्रवण कर लिया। इधर सूचना गई है, हिमांचल जी लेने आए, मां को ले गए निज निवास। मां भगवती का चरित्र पूर्ण करके गोस्वामी जी शिव चरित्र में प्रवेश करते हैं। बोलिए भूत भावन भगवान की जय। एक रस कोई देव हैं तो भोले बाबा एक रस है, सम जीवन है। इधर न उधर, न दाएं न बाएं, जैसे वहां वैसे यहां। भगत का जीवन एकरस होना। जो एकरस है वो भक्त है। द्वंद्व परक नहीं। जब ते सती ध्याई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जहता सुनहि राम गुण ग्रामा। धीरे 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 कई मुनियों को उपदेश करते, कई कथा सुनते हैं, कई कथा करते हैं। बहुत दिन बीता तो फिर बाबा एक दिन आसन जमाए और बैठ गए। फिर प्रेम पूर्वक राम नाम का जप करने लगे। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अब चल हृदय भगत के रेखा। प्रगटे राम राम। भगवान राम अति ही कृतज्ञ हैं हो। कोई थोड़ा कर भर दे। मैं अक्सर कथाओं में चर्चा करता हूं। देखिए, पूरी प्रकृति, पांचों तत्व, जल, आकाश, पृथ्वी, अग्नि और वायु, ये पांच तत्व है। पांचों तत्वों को आप जो दे देंगे वो वापस होगा ही। ये पांचों तत्व रखते नहीं है। वायुमंडल में आप सुगंध छोड़ दीजिए, पूरी वातावरण को सुवासित कर देगी, रखते नहीं। पृथ्वी को कुछ भी दे दीजिए, आपको वापस कर देगी। जल में कुछ भी दे दीजिए, आपको वापस मिल जाएगा। प्रयोग कर लीजिए। मैं जो आपको सुना रहा हूं ये शास्त्र सम्मत मान्यता है, या तो मान लीजिए अथवा 2-4-10 साल में एक्सपेरिमेंट कर लीजिए। जो कहा जा रहा है वो दिमाग का नहीं है, सदग्रंथ का है। कर लीजिए। जो हम देते हैं प्रकृति वापस करती है। ये क्यों करती है? मानव निर्देश है। ये परमात्मा की व्यवस्था है। आप जो मुझे दोगे वो मैं तुझे वापस करूंगा। जो दोगे। भगवान ने मां की प्रशंसा करके भोले बाबा से कहा, अब बिनती मम सुनहु शिव, जो पर निज जाय विवाह शैलज ही, यह मोहि मांगे दे। जाकर हिमांचल राज्य की पुत्री पार्वती जी से विवाह करिए। बोले बाबा, बोले प्रभु उचित तो नहीं है, परंतु आपकी बात को कौन मिटा सकता।
सिर धरे आयसु करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। मातु पिता गुरु प्रभु की बानी, बिन ही विचार करिए शुभ जानी। आप सब प्रकार मेरे हितैषी हैं। ये भी समझना बड़ा कठिन है, कौन मेरा हितैषी है, कौन मेरा शत्रु है। बड़ा सरल नहीं है साहब। और आजकल तो सावधानी रखना बहुत आवश्यक है। हितैषी बन करके ही लोग शत्रुता निर्वाह करने लगे हैं। समय बदल गया है। हाँ, इसलिए प्रयोग न करके सावधानी बरता जाए और व्यवहार को देखते हुए माता पिता गुरु प्रभु के बानी, विनय विचार करिए शुभ जाने। सिद्धांत तो बाबा ने कहा, परंतु कलिकाल में इस पर भी थोड़ा सावधान रहना होगा, बहुत आवश्यक। माता पिता गुरु प्रभु इनके वचनों को यथावत ही माना जाए, परंतु फिर भी समय ऐसा आ गया है कोई बड़ा कठिन है। तो भगवान को वचन दे दिए, वह मूर्ति रख लिए, भगवान के ध्यान में लग गए। परमात्मा गए, सप्तऋषि आए, माँ की प्रेम परीक्षा, काम दहन का प्रसंग है। भगवान शिव ने काम को भस्म कर दिया। क्यों? शिव जी को जगाने आया था। कामना जगाने के लिए कामदेव आया, और जहां राम है वहां कहाँ कामना है। वो भस्म हो गया साहब, भस्म हो गया। रति जी को वरदान मिला, अब ते रति तब नाथ कर हो ये नाम अनंग, बिनु बपु व्यापे सब पुनि, सुनु निज मिलन प्रसंग। बिनु बपु व्यापे सब पुनि, सुनु निज मिलन प्रसंग। चौपाई जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हर बचनो अन्यथा कोई न मोरा, बचनो अन्यथा कोई न मोरा, बचनो अन्यथा कोई न मोरा, बचनो भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया, रति मैया को वरदान दिया। क्या? यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण जब अवतार ले गए, द्वापर युग में उनके पुत्र प्रद्युम्न आपको पति रूप में प्राप्त होंगे। कथा चल रही है त्रेता में, बाबा चले गए द्वापर में। कितनी पुरानी कथाएं ये, कैसा प्रकाश। इस एक कथा के लिए कितने अध्याय, कितने
श्लोक और कितने स्कंद। जब जदुवन कब? द्वापर में कृष्ण जब यदुवंश में कृष्ण अवतार होगा, कृष्ण तनय होई पति थोड़ा संबरासुर के रसोइये के रूप में आप होंगी वहां, तब प्रद्युम्न जी आपको प्राप्त होंगे। बड़ी लंबी कथा है। रति जी प्रसन्न हो गई और इधर बाबा भी अपने आनंद में भजन में लग गए। देवताओं ने देखा, वरदान भी मिल गया, शिव बाबा आनंद में भी आ गए। चलो जरा दर्शन करते हैं सब देवता लोग। भैया बड़ी अच्छी बात है। समझदार लोग तभी हाजिर होते हैं जब आपका सब कुछ ठीक हो। और थोड़ा भी गड़बड़ हो ना, तो जो नासमझ दोस्त होते हैं वही साथ रहते हैं। समझदार लोग निकल लेते हैं, काहे? अरे अब तो फंसा है, फंसे दे। हाँ फंसे दे, अब देखो क्या होता है। लेकिन फिर प्रभु कृपा से यदि सब ठीक हो जाए तो वो जो नासमझ मित्र होते हैं, वो समझदार जो खिसक गए थे, वो इनको क्रॉस करने का बहुत प्रयास करते हैं। ये देवता हैं। बाबा ने क्या लिखा है, ये जो समझदार मित्र हैं इनको देवता समझिए। माता जी जरी गई योगाग्नि में, कौनो नहीं देवता आया। शिव जी अकेले विचरण करते रहे, कौनो देवता नहीं आया। लेकिन जैसे तारकासुर की मार पड़ी, सब हाजिर हो गए। देवता आए, क्या करते हैं देखिए। पृथक पृथक तीन कीन प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। पृथक पृथक तीन प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। बोले कृपा सिंधु वृष के तू, कहु अमर आए के ही है तो। बोले सिंधु वृष के तू, कहु अमर आए के ही है तो। कह विधि तुम प्रभुवन तर जामी, तदपि भगति बस बिनवौ स्वामी। कविधि तुम प्रभु अंतर जामी, तदपि भगति बस बिनवौ स्वामी। क्या अद्भुत प्रसंग है। देवता जितने आए थे सब अलग अलग। चंद्रशेखर भगवान की जय, नागेश्वर नाथ की जय, नंदीश्वर भगवान की जय। जितने देवता थे उतने जय जयकार कर रहे। जब एक साथ 8 लोग मिलने आवे गोल बनाकर, तो देखते समझ जाना चाहिए कि सब स्वार्थी हैं। स्वार्थी व्यक्ति ही गैंग बनाकर मिलते हैं। चलो चलो, ये कहेंगे तो मैं संभालूंगा, वो कहेंगे तुम संभालना, वो ये कहेंगे तो हम ये बताएंगे। संभालेंगे सब लोग।
इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।